हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। तो उम्मीद है आशा आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि किन किन लोगों के यहाँ आज से श्राद्ध ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि इस समय पितरपक्ष का टाइम चल रहा था। तो इस वक्त चारों तरफ बस श्राद्ध का काम चल रहा था और अब पितरपक्ष काल से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल संडे है ना, और 21 तारीख कल से पितरपक्ष का काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में नवरात्र शुरू हो जाएगा। फिर माता रानी हम लोगों के घर आ जाएंगी। फिर 9 दिन उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियां होंगी। 9 दिन उनका आगमन किया जाएगा, उनका स्वागत होगा। तो आज से पितरपक्ष का टाइम ख़त्म हो रहा है। आज हमारे घर के बगल जो चाचा जी हैं ना, तो उनके यहाँ आखिरी श्राद्ध है आज, क्योंकि सारी जगह श्राद्ध हो चुका है और वो सबसे लास्ट में श्राद्ध करते हैं, इसलिए कल उनके यहाँ श्राद्ध है। तो एक लोग के यहाँ आज श्राद्ध किया जाएगा, तो आज हम लोगों का निमंत्रण है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा काम कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा समय बिताएं वहाँ पर। क्योंकि घर में जब ज़्यादा काम पड़ा होता है ना, तो कहीं भी आने जाने में मन नहीं लगता, और अगर कहीं चले भी जाएँ तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने फटाफट सारा काम निपटा लिया है। सुबह जल्दी जल्दी उसी खुशी में हम लोग सोचे कि चलो फटाक से उठते हैं। फटाफट हमने झाड़ू पोछा बर्तन किया और जल्दी से चाय नाश्ता तैयार किया। और नहाने धोने के बाद, हमारी एक बेटी है, तो आप लोग तो जानते हैं, एक बेटी की माँ होकर और घर का काम मैनेज करना, उस बेटी को संभालना कितना मुश्किल होता है। तो हमने फटाक से जल्दी से उस बेटी को भी अपने नहलाया, तेल की मालिश की और दूध पिलाकर उससे लेटा दिया। वो सो रही है। तो फ़िलहाल हमारा तो सारा काम फाइनल हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग बताइए कि इस समय जो 2-4 दिन पहले विश्वकर्मा पूजा पड़ी थी ना, तो विश्वकर्मा पूजा में आप लोगों को तो पता होगा किन चीज़ों का पूजा किया जाता है। तो हमारे घर जितने भी सामान इलेक्ट्रॉनिक थे, सभी चीज़ों का पूजा किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल, इंजन। हमारे घर में जितने भी मतलब लोहे के सामान थे, उन सभी चीज़ों का पूजन किया गया है। तो उस पूजन में जो भी हवन सामग्री वगैरह, जो भी राख वगैरह थी, सब हमारी सासू जी ने बटोर कर रख दिया था, क्योंकि वो कह रही थी कि पितरपक्ष के बाद हम इसे उठाकर कहीं डलवा देंगे। तो फ़िलहाल कल से पितरपक्ष का काम भी ख़त्म हो रहा है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छे से निपट गया है और अब हम लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि नवरात्र आने वाला है, तो अब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आप लोग बताइए कितने लोग मतलब माता रानी के लिए खुश हैं कि 9 दिन के लिए वो हमारे घर आती हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे वो स्वयं हमारे घर में आ चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम लोग। तो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि किन किन को माता रानी की आने की खुशी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। अच्छे अच्छे ब्लॉग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं ससुराल में। तो आप लोगों को तो पता होगा कि ससुराल में ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ तैयार कर दें। तो बस हम कुछ ही दिनों में मायके जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग तैयार करूँगी। फिर आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा पसंद आया कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।